हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। जिसमें आज हम एयर पॉल्यूशन में सीखेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन फैलता है, और उसके बाद साथ ही साथ उसमें सीखेंगे कि वायु प्रदूषण में क्या क्या हानियां हैं, वायु प्रदूषण से हमको क्या क्या हानियां होने वाली हैं, और उसके बाद अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करना है, ये हम सीखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप एयर पॉल्यूशन को अच्छी तरह समझ सकेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो एयर पॉल्यूशन आपने देखा है कि वायुमंडल में किसी भी तरीके का, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि गाड़ियों के थ्रू फैल रहा है, जिससे मनुष्यों को कुछ हानियाँ हो रही हैं। ये ज्वालामुखी फटा है तो, और दूसरा ये चिमनियों से निकलने वाला है, इस तरीके से। तो मीन्स ये है कि वायुमंडल में किसी भी प्रकार की अवांछनीय वस्तु या गैस की उपस्थिति या मुक्त होना, मीन्स गैस फ्री होना वायुमंडल में, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो गैस ये वायुमंडल में जा रही हैं, जिससे मनुष्य को या प्राणियों को और वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को हानि हो। मीन्स आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी का प्रदूषण जो फैल रहा था वायु प्रदूषण के थ्रू, बगल में ना ये साइड में एक मनुष्य स्कूटी पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, उनको प्रदूषण हो रहा है, तो इससे इनको हानि हो रही है। तो ये सब एयर पॉल्यूशन कहलाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। तो एयर पॉल्यूशन आपके दो टाइप का है, फर्स्ट नेचुरल, बी आर्टिफिशियल। मीन्स पहला है प्राकृतिक, जो स्वतः ही होता है प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, और दूसरा है आर्टिफिशियल, मानवीय कृत्रिम तरीके से जो बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। पहला है, जैसा कि आपने देखा, हमारा नेचुरल। तो नेचुरल भी हमारा कई टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप है उसमें ज्वालामुखी, वोल्कानो प्रोसेस द्वारा। तो वोल्कानो प्रोसेस द्वारा क्या होता है कि वोल्कानो में जैसे कभी कभी ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से वोल्कानो हमारा फट जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है, तो उससे लावा निकलने लगता है, कई प्रकार की गैसें हवा में मिलने लगती हैं। तो ये आपका वोल्कानो प्रोसेस होता है। इस तरीके से जो गैसें निकलती हैं वायुमंडल में, उनसे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और फेफड़ों और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। दूसरा टाइप है आपका वनों की आग। जो टेम्परेचर बढ़ता है जब हमारा गर्मी में, तो ऑटोमेटिकली वनों में अपने आप टेम्परेचर के कारण आग लग जाती है, जिससे कई सारी प्रदूषित गैसें भी वायुमंडल में फैल जाती हैं। थर्ड टाइप है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब ये है कि अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे पॉलीथीन, प्लास्टिक्स या जैविक अपशिष्ट हैं जो हमारे जीव जंतुओं से, तो उनको जलाने से, जैसे कि किसी को शवदाह करने से, तो जो गैसें निकलती हैं उनसे भी कई तरीके का वायुमंडल प्रदूषित होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट में जो हमारी अधजली गैसें होती हैं, उससे हमारे श्वसन को वो प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक वेस्ट से हमें एयर पॉल्यूशन फैलता है, और ये लॉस है हमारा कि ये श्वसन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल भी कई टाइप का होता है। तो इससे पहले मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं मिलते हैं। आपके लाइक मिलने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिफिशियल में फर्स्ट है आपका वनों का कटाव जो हो रहा है। लकड़ियों के लिए हम वनों को, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा वनों का कटाव हो रहा है। आप देख रहे हैं डायग्राम में कितनी पेड़ों को काट के लकड़ियों को यूज़ किया जा रहा है,
तो जब पेड़ कट जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से मनुष्य को अस्थमा का रोग हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री के थ्रू, जो आपकी इंडस्ट्री खुली हुई है, इंडस्ट्री में चिमनियाँ लगी होती हैं, धुआं निकल रहा होता है, इसमें कितनी विषैली गैसें निकल रही होती हैं। तो इंडस्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो वहाँ पर क्या रोग हो सकता है, हमारे गले में खरांश हो सकती है, हमें सिर दर्द होगा और फेफड़ों पे भी इफ़ेक्ट इसका आएगा। तो ये इंडस्ट्री के थ्रू हमारा एयर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आज के ज़माने में मोटरसाइकिल, स्कूटीज़, 4 व्हीलर, बसेस, ट्रेन्स, जितनी भी चीज़ें का यूज़ कर रहे हैं, इनके धुएँ, साइलेंसर से निकलने वाले धुएँ में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, जो एयर पॉल्यूशन को बहुत प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी, उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हृदय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके आप इनका यूज़ कम करें, जितना हो सकता है, इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन से। नेक्स्ट है हमारा घरेलू कार्यों द्वारा। इसमें वो होता है जो घर का कचरा होता है, जो हम बाहर फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, कूड़ा कचरा इकट्ठा होके फिर जलाया जाता है, जिनसे कई सारी विषैली गैस निकलती हैं और एयर पॉल्यूशन हो जाता है। अब नेक्स्ट है आपका थर्मल पावर प्लांट। तो ये थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर ऊष्मा कई मात्रा में उत्पन्न की जाती है, तो वहाँ पर कई तरीके की गैसेस बाहर निकलती रहती हैं, जिन्हें कई सही ऊंची चिमनियों से बाहर निकला जाता है। ये वायुमंडल में फैल जाती हैं और वायुमंडल में विषैला कर देती हैं वायुमंडल को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका माइनिंग के थ्रू। आपने देखा होगा कि रोड बनाने के लिए या फिर है ना, ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन का रास्ता बनाने के लिए हम पहाड़ों के बीच बीच में खोद के रास्ता बनाते हैं। तो उन पहाड़ों को तोड़ने के लिए हम माइनिंग, खनन का यूज करते हैं। कहीं है ना, खदान निकाली जाती हैं, जहाँ कोयला की, सोने की खदान निकलती है, तो उनको तोड़ने के लिए हम बम विस्फोट जो होता है, तो वो माइनिंग प्रोसेस कहलाती है। इसमें भी कई तरीके की विषैली गैस निकलती हैं, जिससे हमें कई बीमारियां हमारी बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी। उसमें आपका क्या होता है कि न्यूक्लियर आपका जो प्रोसेस होती है, जिसमें यूरेनियम यूज किया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, उसमें भी कई मात्रा में आपकी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो आपकी बहुत विषैली गैसों के साथ में निकलती है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। अब हम देखते हैं, तो यहाँ तक आपने सीखा कि वायुमंडल किन कारणों से प्रदूषित होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं, तो आप देखेंगे। उससे पहले मैं आपको आजकल के बारे में बता दूं कि जैसा आपने सुना है, आजकल जो आपकी बीमारी चल रही है कोविड-19, जो कोरोना नामक वायरस से, जीवाणु से फैली हुई है, तो उससे हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक कई तरीके के नुकसान हुए हैं। बट उस कोविड-19 से हमें बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। वो ये है कि जो हमारा वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। कहीं जगह जो गंगा जी, यमुना जी नदियाँ जो थीं, पवित्र नदियाँ, वो विषैली हो चुकी थी, गंदी हो चुकी थी। काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि वो बहुत अधिक मात्रा में साफ़ हो गई हैं, उनका पानी स्वच्छ और निर्मल हो गया है। आप यहाँ हिंदुस्तान की नहीं, अगर विश्व की भी बात की जाए, तो विश्व में भी आप देख पा रहे हैं कि नदियों का स्तर भी अच्छा हो गया है और है ना, साफ़ सुथरी नज़र आने लगी हैं। इवन इफ़ ये तो जल प्रदूषण की बात थी, इवन इफ़ आपको बताया जाए कि एयर पॉल्यूशन में भी क्या हुआ है, तो आपने अभी सुना होगा कि जालंधर से केवल 100 मील्स पे है ये हिमालय की चोटी, जो दिखती नहीं थी एयर पॉल्यूशन के कारण, वो चोटियाँ दिखने लगी हैं। तो कितना अधिक फ़ायदा हुआ है इस कोविड-19 बीमारी से भी हमारे एयर पॉल्यूशन और
वाटर पॉल्यूशन के लिए। तो हम स्टेप्स बता दें आपको कि क्या क्या हैं। तो आपका पहला स्टेप्स है कि महानगरों में जो प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं वो आबादी वाले क्षेत्र से उन्हें दूर स्थापित करना चाहिए। जो हमारी महानगर हैं, बम्बई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको एक एरिया इनका कम से कम 50 किलोमीटर दूर इनको स्थापित करा जाना चाहिए आबादी क्षेत्र से। सेकंड स्टेप है धुआं निकालने वाली जो चिमनियाँ होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि धुआं निकालने वाली जो चिमनियाँ हैं इनकी ऊंचाई 80 से 100 मीटर तक होनी चाहिए, जिससे ये बहुत ऊंचाई पे जाके इनका ये धुआं बाहर वायु प्रदूषण में निकले, वायु में निकले, एटमॉस्फेयर में। अब तो ये भी हो रहा है कि हम इन विषैली गैसों को थ्रू इनको एब्जॉर्ब करें और इनको हो सकता है इनको नष्ट करके कुछ और यूज आ सके, रीयूज में ले लें। थर्ड पॉइंट है आपका सीमेंट व पत्थर के पाउडर जो होते हैं, सीमेंट बनाने में या पत्थर बनाने में जो पाउडर इनका या यूज होता है वो हवा में महीन कण उनके फैलने लगते हैं। तो उनको रोकने के लिए विशेष प्रकार की फिल्टर जालियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 है आपका श्रमिकों को, जो इंडस्ट्री में श्रमिक काम करते हैं उनको नकाब लगाकर मीन्स मास्क लगाकर काम करवाना चाहिए। नंबर 5 है आपका वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना चाहिए। अब ये हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं कि रिक्वायर हो तभी हम वह ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लें, रिक्वायरमेंट है तभी हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लेने से हमारे देश में जाम लग जाता है, रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी गाड़ियाँ हम स्टार्ट रखते हैं, या तो आप बंद रख दें तो वो धुआं प्रदूषण ना हो, पर हम स्टार्ट रखते हैं तो वो गाड़ियाँ कंटिन्यू धुआं छोड़ती रहती हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम अक्सर उसे निगलेक्ट कर देते हैं। जहां आवश्यक हो वहां पेड़ नियमित रूप से हमें लगाना चाहिए, और उन पेड़ों को लगाना ही नहीं बल्कि उनका पूरा पूरा ध्यान रख रखाव रखना चाहिए, जिससे उनको पानी वानी सूखे नहीं और वो ऑक्सीजन हमें देते रहें। और जो पेड़ लगाए जा रहे हों उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटना भी एक कानूनी अपराध है। तो इसीलिए उन पेड़ों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि कितने पेड़ हमने अच्छी तरह से लगाए हैं, उन पेड़ों को रख रखाव मेंटेनेंस बराबर हो रहा है या नहीं। तो आज हमने देखा, सीखा भी कि एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, और उनसे हमें कितनी तरीके की बीमारियां होती हैं, डिसीज़ होती हैं, अगर हमें उन्हें से बचना है और एयर पॉल्यूशन को हम फिर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से आपको कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में